वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन क्लानी मैथ्स। और आज हम करने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.2। लेकिन 4.2 करने से पहले हमें जो ये फिगर मैंने आपके सामने बनाए हैं उनको ध्यान से देखना है और समझना है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो आप ध्यान से देखिए, ये सारे फिगर जो मैंने बनाए हैं, ये अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या आइडिया आता है, इनसे क्या मतलब आता है? आपके दिमाग में कोई बात आती होगी कि हाँ ये कुछ बना है, कुछ सीधा उल्टा, कुछ सीधा है, कुछ उल्टा है, कुछ टेढ़ा है, कुछ ऐसी चीजें आपके पास सामने बनी है। तो ये चीजें क्या हैं? तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ ये क्या है, कर्व। क्या है ये? कर्व। यानी कि पेंसिल को बगैर उठाए, इसकी टिप जो है उसको बगैर उठाए अगर आप जो फिगर ड्रॉ कर देते हैं वो क्या बन जाता है? कर्व बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्व बन जाता है। क्योंकि व्हेन वी ड्रॉ समथिंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ द रूलर, यानी कि जब हम पेंसिल और रूलर का यूज किए बगैर कोई चीज जो है करते हैं, बनाते हैं, ऐसी आकृतियां जो आपके पास बन जाती हैं, शेप्स बन जाती हैं, दीज शेप्स आर कॉल्ड कर्व। बात समझा गई? पेंसिल की टिप, जैसे अगर आपने यहां से स्टार्ट करी तो इसको ड्रॉ कर दिया आपने, तो एक बार बगैर लिफ्टिंग, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेंसिल आप बना देते हैं, दैट इज अ कर्व। सिमिलरली दिस टाइप ऑफ फिगर कैन बी मेड। सारे फिगर ऐसे ही हैं, सो दीज आर कर्व। बात समझा गई आपको? कर्व क्या होता है? विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल अगर आप कोई चीज बना देते हैं विदाउट द यूज ऑफ द रूलर, उसे कहते हैं आप कर्व। देन आपके पास आ जाता है सिंपल कर्व। क्या आ जाता है? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जो होता है उसमें आपने ये बात की, कर्व तो सारे हो गए। अब सिंपल कर्व क्या होता है? जो कर्व जो है कभी भी क्रॉस ना करे, यानी कि जब स्टार्ट हुआ, इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि अगर आप इनको देखो, देखिए ये कर्व है जो क्रॉस कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। सो अगर आप कर्व, कौन कौन से कर्व, थर्ड को देखते हैं 3, एंड आप कौन से कर्व को? 7 को देखिए, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो है सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। मेरी बात समझाएगी? बाकी अगर देखेंगे ये जो जितने भी कर्व हैं, ये क्या है? ये कभी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहे। कहीं भी क्रॉस कर रहे? नहीं कर रहे, क्रॉस नहीं कर रहे। ये जा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड, जो क्रॉस नहीं करते हैं। क्या होगा? इफ अ कर्व, ठीक है, इसको, इफ अ कर्व does not, if the curve does not cross itself, itself is called simple curve। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है, एंड तक पता नहीं चलेगा, कर्व बहुत कंफ्यूजिंग करते रहते हैं उनको। सो सिंपल कर्व कहते हैं जो क्रॉस नहीं करते, और जो क्रॉस करते हैं द कर्व नॉट सिंपल, उनको बोले द कर्व नॉट सिंपल। फिर आता है ओपन कर्व। ओपन कर्व, ओपन कर्व का मतलब जो क्लोज नहीं होते, जैसे ये ओपन है, जैसे कौन सा 1 ओपन है, और कौन सा ओपन है आपका? ये 5 भी ओपन है, ठीक है, और 4th भी ओपन है। लाइन है, बात करेंगे लाइन के बारे में भी, तो ओपन है। तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। फिर होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं? जैसे थर्ड, सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फिर आपका 6th है, एंड आपका 7 है। ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया आपके। क्लोज्ड मतलब जो जो बिल्कुल बंद हो। क्रॉस करने वालों को तो मैंने बता दिया है कि वो सिंपल नहीं होते, जो क्रॉस कर जाते हैं। और सिंपल कौन से होते हैं? द कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब अपने आप को क्रॉस नहीं करते हैं। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा था क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ठीक है। सिंपल कर्व यहाँ हो गया, तो इसमें अब आप इसमें लिख भी सकते हैं कि आपके सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। यहाँ मैंने हम लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हैं 1 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 4 है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके सिंपल कर्व।
जनरली मैथमेटिक्स में हम ये देखते हैं कि हम कर्व, हम क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में जब हम देखते हैं कर्व कहते हैं जो नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होता वो कर्व होता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में लाइन भी क्या है, एक कर्व है। लाइन भी क्या होगा, एक कर्व है। क्लियर, बात समझा गई आपको। तो लाइन अगर आपने ड्रॉ करी, लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन इज आल्सो कर्व इन मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ बात आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर आपके पास आता है कि पॉलीगन। क्या आता है, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है अ क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या होगा, सिंपल कर्व होगा, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व लिखते हैं, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड कर्व होता है। सो आप ऐसे देख सकते हैं, ये अगर मैं ऐसे एक फिगर बना देता हूं, कितनी साइड है इसकी, कितनी साइड है, 5 साइड है। सो दिस इज अ पॉलीगन। यानी कि अगर मैं सबसे छोटा पॉलीगन की बात करता हूँ, ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। और बड़ा कितना भी होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब मैं इसको एक नेमिंग कर देता हूं। मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी, और ये ई हो गया, ठीक है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या हो गया, ये आपके पास आता है साइड्स। तो साइड्स कौन कौन सी हैं इसकी, ए बी इज क्या हो गया, इसकी साइड है, और बी सी साइड है। फिर इसका और कौन सा है, सी डी साइड है, डी ई साइड है, और ई ए भी क्या है, इसका साइड है, ठीक है। और अगर वर्टेक्स की बात करता हूं, वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, वर्टिसेस कौन कौन से होंगे इसके, ए बी सी डी और ई, ये इसके वर्टेक्स हो गए। ये जहां पे दो साइड आपस में मिल रही है, ये वर्टेक्स हो गए। देन आपके पास आता है डायगोनल। अब एक डायगोनल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये और ये, जैसे अब ये और ये क्या, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड होगी। इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड होगी, इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड होगी, और इसके लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड होगी कि नहीं। नाउ अब आता है डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या करना है आपने, डायगोनल। सो हम क्या करते हैं, डायगोनल, जो डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, जैसे साइड हो गए तो वर्टिसेस तो होंगे, इसके लिए एडजेसेंट हो गया, इसके लिए एडजेसेंट हो गया। यानी कि जब आप डायगोनल बनाते हैं, सो डायगोनल बनाते हैं तो आपने क्या करना है, डायगोनल के लिए ये आपने इसको क्या करना है, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होने चाहिए। यानी कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करें तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में नहीं होता। यानी कि ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, इसके बीच में जैसे आप ये ड्रॉ हो गया, इसके बीच में ये ड्रॉ हो गया। अब कौन सा बच गया, अब जो बच गया, जैसे ये बच गया तो इसके बीच में ये ड्रॉ हो गया। तो एडजेसेंट डायगोनल वही होता है जो पॉलीगन, जो आपका एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं करता हो। एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले को क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। डायगोनल हो गया, वर्टिसेस हो गया, साइड हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले पूछता है, आपको फिगर दे रखा है और आपको पूछा है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसने पूछा ये कौन सा फिगर है। भाई आप देखोगे, आप ये ज्वाइन कर दिया तो ये ओपन है दोनों साइड से, कौन सा होगा, ओपन होगा। ये कौन सा कर्व होगा, ये ओपन। फिर बी में आपसे पूछा है समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 करके आपको दे रखा है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ऐसे आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये ऐसे क्लोज्ड है। सो ये कौन सा होगा, क्लोज्ड होगा। कर्व बताना कैसा है। सी में आपसे पूछा है लाइक दिस, ये ऐसे 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 ऐसे, ओपन। तो ये ओपन है, देखो एक साइड से। फिर आप डी में अब आप देखते हैं
सो ये लाइन सेगमेंट पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन है क्या, कर्व तो है, तो कौन सा है, क्लोज्ड। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, आपके पास वो आता है ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ द टू इलिस्ट्रेट द फ्लोइंग ओपन कर्व। ओपन कर्व को कोई भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओपन कर्व आपने बनाना है। ओपन कर्व कैसा भी हो सकता है, ठीक है, आपने उसको कैसे भी बना दीजिए। ओपन कर्व आपने ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। टू इलिस्ट्रेट फ्लोइंग, ओपन कर्व हो गया एंड क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में अगर आपने बनाना है तो आप क्लोज्ड कर्व ऐसे भी बना सकते हैं। आप ऐसे बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, क्लोज्ड हो गया। समझा की बात आपको। ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोलता है ड्रॉ एनी पॉलीगन। चलिए मैं पॉलीगन कोई भी बना देता हूँ। पॉलीगन आप अगर आप स्मॉलेस्ट पॉलीगन की बात करें तो वो कौन सा होगा, ये बन गया शेड इज इंटीरियर। ठीक है, ये इसका इंटीरियर हो गया और ये शेड कर दिया आपने। ठीक है, दिस इज ए बी और सी। ठीक है, आपने शेड कर दिया इसको, इंटीरियर शेड हो गया। दिस इज इंटीरियर पार्ट। ठीक है, इनसाइड इसको बोलेंगे इनसाइड द पॉलीगन। दिस इज आउटसाइड द पॉलीगन, आउटसाइड ये हो गया। एंड ऑन द पॉलीगन, ऑन, अगर कोई चीज यहां पे होगी तो ऑन, इनसाइड। ठीक है, ये बाउंड्री के अंदर, इसको बोलेंगे रीजन। क्या बोलेंगे इसको, रीजन भी बोलेंगे। इनकी अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसको रीजन बोलेंगे। इनसाइड अंदर होना चाहिए इसके, आउटसाइड इसके बाहर होना चाहिए, ऑन मतलब इसके ऊपर होना चाहिए। बात समझ आ गई। सो दिस इज अबाउट द पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इज इट अ कर्व। आपके एक दे रखा है, आपको बनाया है ऐसे करके एक फिगर बनाया है। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ये बन ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कोई फिगर बना रखा है और आपसे पूछा है इज इट अ कर्व, इज इट अ कर्व। फर्स्ट है आंसर इसका कोई यस, कर्व तो है ये, बिकॉज आप इसको बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। सेकंड बी में पूछता है इज इट क्लोज्ड, यस क्लोज भी है बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे पूछता है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फ्लोइंग विद अ रफ डायग्राम। क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको बनाना है क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अ क्लोज्ड कर्व, क्या बनाना है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। मैंने ऊपर भी बनाया हुआ है, आप बना सकते हैं और भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन बन गया। कोई और दूसरा बना लीजिए। फिर आपके पास आ गया सेकंड, इसका बी पार्ट क्या पूछता है, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से कोई ओपन कर्व आप बना दीजिए। ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लो बन गया। थर्ड पूछा पॉलीगन विद टू साइड। सी जो है उसमें आएगा आपका नॉट पॉसिबल। क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज टू साइड का पॉलीगन कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं बनता। मिनिमम 3 साइड चाहिए, क्योंकि क्लोज फिगर करने के लिए 2 साइड में कभी भी आपका क्लोज फिगर नहीं बनेगा। सो 3 साइड कम से कम इसको चाहिए। सो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व एंड सिंपल कर्व, and hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.